तो भाई साहब आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, और उस नए चैप्टर का नाम है क्या? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे अच्छा चैप्टर, मजा भी आएगा आप जो करने में। अगर बात करूं जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा था कि जनरली केमिकल रिएक्शंस जिसमें नेम रिएक्शन जो किसी साइंटिस्ट के नेम पर भी हो, वो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस चैप्टर में नेम रिएक्शन बहुत सारी मिलेंगी। आपने पढ़ा है कि टेस्ट, कि इस चीज को इस चीज से अलग कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसके लिए टेस्ट होता है। कलर के बेसिस पर या कोई पीपीटी बना देता है उसकी बेसिस पर। जो टेस्ट वाला चीजें थी वो भी इस चैप्टर के अंदर आपको भर भर के बहुत सारे मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है और काफी सारी रिएक्शन है, तो अच्छे से बढ़िया से पढ़ना है ताकि इस चैप्टर के एंड में, अच्छा हाँ, इस चैप्टर से जैसे बड़ा है तो क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, तो मतलब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने का फायदा क्या होगा भैया? नंबर भी अच्छे से आएंगे। तो अच्छे से नंबर लाने के लिए हम शुरू कर रहे हैं आज चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो सबसे पहले तो हम भाई देखेंगे कि जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनकी शक्ल कैसे दिखती है, यानी ये फंक्शनल ग्रुप कैसे दिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इन फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो सबसे पहली बात हम करते हैं किसकी? एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड कैसा दिखता है? सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या है? एल्डिहाइड। अगर आपको ये कहीं देखने को मिले तो आपको पहचान जाना है कि भाई साहब ये कौन है? एल्डिहाइड। इसको हम और कैसे लिखते हैं? सी एच ओ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सी एच ओ से लिखते हैं। क्लियर बात? इसके बाद अगर बात करूं तो मेरे पास दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप मिलता है वो क्या है? कीटोन है। उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, या फिर सी डबल बॉन्ड ओ और इस तरीके से लिखते हैं। ये क्या है? कीटोन है। क्या है? कीटोन। इसके बाद अगर हम बात करें तो कीटोन के बाद हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको सी डबल ओ एच से लिखा जाता है, या फिर हम इसको प्यार से सी डबल बॉन्ड ओ और इधर क्या लिखेंगे? ओ एच। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के कई सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब इसको मॉडिफाई करके हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। जैसे अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को मॉडिफाई कर दूं तो सी डबल बॉन्ड ओ और यहां क्या लगा दूं? अगर ओ एच की जगह सीएल, तो इसको सीएल की जगह मैं एक्स लिख दूं। एक्स का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड बोलते हैं, ठीक। और ये क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या था ये? कार्बोक्सिलिक एसिड था। क्लियर? और ये क्या हमारा? एसिड हैलाइड। अगर हम यहीं पर ओ और इसके साथ क्या लगा दें? आर लगा दें, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं हम? एस्टर बोलते हैं। अगर हम यहीं पर सी डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ क्या लगा दें? NH2 लगा दें, तो इसे बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं? अमाइड, ठीक है ना। और अगर हम इसी के साथ में सी डबल बॉन्ड ओ, यहां बीच में ओ और फिर से सी डबल बॉन्ड ओ और इधर का, तो इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। तो कहने का मतलब ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो आपको दिख रहे हैं ये आपको बहुत कॉमनली इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो भाई साहब इन फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए और इनकी शक्ल याद होनी चाहिए कि कौन कैसा दिखता है, ठीक। तो ये सब हमारे पास अलग अलग क्या है? फंक्शनल ग्रुप हैं। तो सबकी शक्ल जब याद हो जाए तो उसके बाद हमें स्टार्ट करना होता है क्या? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले इन सबकी शक्ल बनाओगे, उसके बाद हम चलते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे, ठीक है ना। तो जो है अब बात करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर।
आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन का नोमेनक्लेचर। जब ये खत्म हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। वैसे तो एनसीईआरटी की अगर बात करो तो एनसीईआरटी ने कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में दिया हुआ है, बट हम साथ में बात करेंगे सबके नोमेनक्लेचर की, ताकि सीधा सीधा बस प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़नी हो, नोमेनक्लेचर का टॉपिक ना रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप हर चैप्टर में पढ़ते आ रहे हो और नॉर्मल रूल वही रह रहे हैं कि सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्रीफिक्स को प्लस रूट वर्ड। मैंने सेकेंडरी प्राइमरी नहीं लिखा क्योंकि बार बार हम पढ़ ही रहे हो। उसका रूट वर्ड लिखेंगे और रूट वर्ड के बाद क्या आ जाएगा, सफिक्स आ जाएगा। आपको पता है प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स भी होते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स भी होते हैं, तो आपको रूल्स पता है क्योंकि हम हर चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सर जो एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड के लिए अगर मैं सफिक्स इस्तेमाल करूंगा, क्या इस्तेमाल करूंगा, सफिक्स। तो सफिक्स या तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, अल। क्या इस्तेमाल करूंगा, अल। या फिर मैं इस्तेमाल करूंगा कार्बल्डिहाइड। क्या इस्तेमाल करूंगा, कार्ब एल्डिहाइड। अब सर कब कौन सा इस्तेमाल करोगे ये बता दो, या तो ये यूज होगा या तो ये यूज होगा। तो बात आती है कि सर कौन सा और कब इस्तेमाल करोगे। तो कौन सा कब इस्तेमाल करेंगे, अगर इसकी बात करें हम, तो जब हम एल्डिहाइड के कार्बन को ना काउंट करें, कार्बन नॉट काउंटेड, मतलब एल्डिहाइड का जो कार्बन है, यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन आता है ना, तो अगर एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप में आने वाला कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तब उसको हम कार्बल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बल्डिहाइड। और अगर मैं बात करूं बच्चे प्रीफिक्स की, किसकी बात करूं, प्रीफिक्स की, वैसे बहुत कम जगहों पर आएगा लेकिन आएगा। अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं तो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्या, फॉर्माइल। क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर्माइल। या फिर इस्तेमाल करेंगे क्या, ऑक्सो। अब रही बात सर ऑक्सो कब इस्तेमाल करेंगे, फॉर्माइल, अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो भी समझा दूंगा आगे, ठीक है ना। और अगर हम बात करें किसकी, कीटोन की, किसकी बात करते हैं, कीटोन की, तो कीटोन के केस में हम क्या करते हैं, अगर हमारे सामने कहीं मिले क्या, कीटोन, तो कीटोन के लिए हम जो सफिक्स इस्तेमाल करेंगे, सफिक्स होता है ओन। क्या होता है, ओन। और जो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो। क्लियर बात। तो ये हो गया किसके लिए, कीटोन के लिए। तो अब अगर हम बात करें इन बेसिक रूल्स का ध्यान रख के हम अगर नोमेनक्लेचर करते हैं तो देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले मुझे यहां दिखा दो कार्बन है, एल्डिहाइड को ऑब्वियसली पहला नंबर हमेशा दिया जाएगा और ये दूसरा नंबर। तो कितने कार्बन है, दो कार्बन। अगर मेन चेन के अंदर दो कार्बन होते हैं तो नाम क्या होगा, इत। क्या होगा, इत। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, अल, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर अगर एल्डिहाइड डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो आईयूपीएसी नेम इसका होता है बेंजल्डिहाइड। क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। ध्यान रखना है इसको, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड बोलते हैं। सीधा आ जाते हैं यहां पर। अगर यहां बात करें तो आपको पता है जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको हम एक नंबर देंगे, तो सही ये एक नंबर हो गया। इसके बाद ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5, 6 और 7, यही सीधी चैन है और सबसे लंबी चैन है। अगर बात करूं तो यहाँ ब्रांचिंग में दो जगह पर मुझे मिल रही है, एक ब्रांचिंग बीआर की, एक ब्रांचिंग सीएच3 की है। नोमेनक्लेचर लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया जाता है, तो हम किसका नोमेनक्लेचर पहले लिखेंगे, बीआर का। तो क्या बोलेंगे भैया, 4 ब्रोमो, उसके बाद 3 मिथाइल। तो हमने ब्रांच का नाम लिख लिया। उसका मेन चैन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन। तो 7 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, हेप्ट
सारे बॉन्ड सिंगल दिख रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इन, और अगर हमें एल्डिहाइड है तो क्या लगा देंगे लास्ट में, अल लगा देंगे। अच्छा, इन के अंदर लास्ट में ई आता है, एल्डिहाइड के अल में ए आता है, दो वॉवेल साथ में नहीं होते हैं तो एक वॉवेल हटा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। अगर हम बात करें इधर, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये कीटोन है। अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो इसको 1 नंबर दूंगा, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। इधर अगर गए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ब्रांचिंग नियरेस्ट पोजीशन पे लानी होती है। तो क्या है, 3 मिथाइल। उसके बाद फिर क्या है, साइक्लो वर्ड लगाएंगे, और क्या है, 5 है ना, साइक्लो पेंटेनॉन। तो कीटोन के लिए क्या लगाते हैं, ओन। तो साइक्लोपेंटेन होता, लेकिन क्या लगा दिया लास्ट में, ओन लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉन बन जाएगा। ये क्या है बताओ, आप सुनना ध्यान से। यहां पे अगर आप यहां कैसे भी करोगे, मेन चेन लेट से सेलेक्ट करते हो, तो मेन चेन सेलेक्ट करोगे तो 1 नंबर आएगा, ये 2 नंबर वगैरह वगैरह करके यहां तक आओगे 6 नंबर आ जाएगा। सही बात है ना। आप बताओ, क्या एल्डिहाइड के कार्बन को आप किसी तरीके से काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं हुआ ना। तो मैंने क्या बोला, अगर एल्डिहाइड के कार्बन जो काउंट नहीं करते हैं तो क्या बोलते हैं, कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। अच्छा बताओ, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन ना, तो क्या बोलेंगे इसको हम, साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड। समझे, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, क्योंकि हमने एल्डिहाइड के कार्बन जो काउंट नहीं किया था। क्लियर बात हुई। आगे चलते हैं इधर वाले में। अगर हम यहां बात करें तो देखना ध्यान से, ये क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये 5 नंबर। 5 कार्बन है, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। नॉमेनक्लेचर करते थे, मैं बताया जल्दी से। अगर मैं बात करूं तो स्टेट चेन है, कोई ब्रांचिंग वगैरह है नहीं, तो 5 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड सारे नहीं है, डबल बॉन्ड है। कहां पर है, 2 नंबर पे, तो 2 इन, ई नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट में मुझे क्या लगाना है, अल लगाना है। तो पेंट 2 इन अल, 2 इन अल, ठीक है ना। यहां तक की बात हुई। आगे चलता हूं। अगर आगे चले तो आप, मेरे पास अगला है, आप सुना ध्यान से। आप देख रहे हो कि मेरे पास यहां क्या है, कीटोन है। क्या है यहां, कीटोन है ना। और अगर बात करूं, कीटोन को हम मेन चेन यानी प्रायोरिटी में रखते हैं, तो अब बेंजीन हमारी चली जाएगी ब्रांच में। इसको हम देंगे 1 नंबर, इसको देंगे 2 नंबर, और इसको देंगे 3 नंबर, यानी 3 नंबर की हमारी चैन हुई। पहले नंबर पे फिनाइल क्या है, ब्रांच में है, तो 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। क्लियर बात। अब बताओ कितने कार्बन की चैन है, 3, तो क्या लगाएंगे, प्रोप। सारे बॉन्ड सिंगल तो क्या लगाएंगे, एन, और कीटोन है तो क्या लगाएंगे, ओन। लेकिन सुनना, 1 ओन। मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। अगर कीटोन दूसरे नंबर पे हो, कौन से नंबर पे हो, सेकेंड कार्बन पर हो, तो दूसरा नंबर कीटोन के लिए मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, सीधा आप ओन लिख दो। लेकिन अगर कीटोन पहले नंबर पे आ गया तो मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि कीटोन नॉर्मली दूसरे नंबर पे मिलता है, एटलीस्ट तीसरे चौथे पे मिले तो हम मेंशन करेंगे, लेकिन अगर दूसरे पे मिलता है तो मेंशन नहीं करते हैं। आपका मन करे तो मेंशन कर सकते हो, बट नहीं करोगे तभी चल जाएगा। लेकिन अगर कीटोन पहले नंबर पे है तो मेंशन करना पड़ेगा। एल्डिहाइड पहले पे है तो मेंशन नहीं करते हैं, दूसरे तीसरे चौथे पे तो मेंशन कर रहे थे, बट कीटोन के केस में उल्टा है, 2 नंबर मेंशन नहीं किया जाता है, उसके अलावा सारे नंबर्स क्या किए जाते हैं, मेंशन किए जाते हैं। तो इसलिए पहले पोजीशन पे इसलिए लिखा 1 ओन। क्लियर बात। अब यह बात करते हैं, इस वाले में अगर देखो तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ गए, नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब मेरी बात सुनो, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो गए, तो भैया दोनों तो सफिक्स में नहीं आएंगे, केवल एक ही आएगा। तो आपको देखना पड़ता है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रायोरिटी होती है वो एल्डिहाइड की ज्यादा होती है, किससे, कीटोन से। अगर एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा है तो एल्डिहाइड मेन चेन में आएगा और कीटोन कहां आएगा, ब्रांच में आएगा। और कीटोन जब ब्रांच में आता है तो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सो बोलते हैं। तो क्या लिखूंगा, तीसरे नंबर पे है ना कीटोन, तो 3 ऑक्सो। कितने कार्बन है, 5, तो पेंट एन अल। क्लियर बात। यहां आते हैं, अगर हम इधर चले तो देखना ध्यान से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर,
और 5 नंबर। मुझे दिख रहा है सेम सेम ब्रांच कहां पर, एट 2 and 4 पोजीशन, तो मैं क्या लिखूंगा 2,4। डाई और दोनों क्या है मिथाइल, तो क्या हो जाएगा डाई मिथाइल। 5 कार्बन तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कहां पर है 3 नंबर पे ना, तो 3 ओन, कीटोन है ना। फिर बात अगला देखते हैं। अगर हम बात करें तो आपको पता है बेंजीन रिंग के साथ में अगर एल्डिहाइड जुड़ा हो तो उसे बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। और मुझे यहाँ नाइट्रो दिख रहा है, तो ये 1 नंबर की पोजीशन, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, तो मतलब 4 नाइट्रो बेंजल डिहाइड। अच्छा बताओ क्या इस पोजीशन को मैं पैरा भी बोलता हूं, तो अगर मैंने कहीं लिख दिया पैरा नाइट्रो बेंजल डिहाइड तो भी सही है। क्या लिख दिया पैरा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, तो ये भी क्या है, यहां देखते हैं। अब देखो ध्यान से, मेरे पास कितने एल्डिहाइड ग्रुप आ गए, 3 3। अगर मैंने इसको काउंट किया 1 2 3 4 5, तो बेचारा छूट गया। और अगर मैंने 1 2 3 4 इसको काउंट किया तो बेचारा छूट गया। तो हम धोखा किसी के साथ नहीं करेंगे, अगर एक छूट रहा है तो सबको छोड़ेंगे। मेरी बात सुनना, अगर एल्डिहाइड मौजूद है 2 3 4 जितने भी हो, आप एक एल्डिहाइड को काउंट कर पा रहे हो और कोई 1 या 2 छूट जा रहे हैं, या 2 को काउंट कर पा रहे हो 1 छूट जा रहा है, तो आप सबको छोड़ दोगे। मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, या तो सब छोड़ेंगे या तो सब काउंट करेंगे। तो मतलब भैया यहाँ हम तीनों को तो नहीं ले सकते, इसलिए तीनों को छोड़ देंगे। अगर तीनों को छोड़ दिया तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से 1 2 और यहां खत्म हो जाएगी 3। अब आप मुझे बताओ कितने हैं यहाँ पर कार्बन, 3 3 कार्बन क्या बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लेते हैं एन। अब बताओ पोजीशन बताओ क्या क्या है, 1 है 2 है और 3 है, 3 है ना, तो ट्राई और क्या बोलेंगे कार्ब एल्डिहाइड, क्योंकि अगर हम काउंट नहीं कर पाते हैं तो क्या बोलते हैं कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। क्लियर बात हुई क्या यहां तक। यहां देखो, क्या इसको आप काउंट कर पाओगे, क्या आप काउंट कर पाओगे, नहीं, एक को काउंट करोगे तो बेंजल डिहाइड दूसरा बेचारा छूट जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे बेंजीन। बताओ इसको 1 नंबर इसको 2 नंबर, तो 1 2 क्या हो जाएगा डाई कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर बात क्या, ठीक। अब आगे चलते हैं। यहां पर अगर यहां बात करें तो देखो ये कीटोन है, इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर, तो कितने पे आ रहा है 2 पे मिथाइल आ रहा है। फिर क्या है साइक्लो है, फिर क्या है हेक्सेन। अब आपको पता है कीटोन कहां आ रहा है 1 नंबर पे, तो हेक्सेन 1 क्या बोलेंगे ओन। अगर दूसरे नंबर पे होता तो नहीं बोलता, बट अभी बोलना पड़ेगा। यहां देखो ध्यान से, इस वाले से केस में इसकी तो पहले स्ट्रक्चर बनाते थे। अब बताओ इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे एक CH3 यहां जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन पे एक CH3 यहां जुड़ा हुआ है। यहां C है, उसके बाद H है, और इधर क्या है C डबल बॉन्ड O है, यानी इधर क्या है CH3। तो आपको क्या पता चला कि सर यहाँ क्या है कीटोन है। अगर कीटोन है तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, अगर इधर से जाते कीटोन तीसरे नंबर पे आता, इसको 3 नंबर दिया, इसको 4 नंबर दिया, इसको 5 नंबर दिया। 4 पे क्या आ रहा है ब्रांचिंग, तो क्या बोलेंगे 4 मिथाइल, क्या आएगा 4 मिथाइल। उसका तब बताओ जल्दी थी क्या हो रहा है 5 है, तो पेंट, और कितने पे आ रही डबल बॉन्ड 3 पे, तो 3 इन। उसके बाद फिर क्या है 2 नंबर पे ओन है, तो 2 मतलब ओन सीधा, मतलब 2 नंबर तो मेंशन करने की जरूरत होती नहीं। यहां बात करते हैं कैसा दिख रहा है ये सर CH3 CH। अब देखो यहाँ क्या है OCH3 और इधर क्या है CHO। आपको पता CHO को क्या बोलते हैं एल्डिहाइड, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 2 नंबर पे क्या है मिथॉक्सी, सिर्फ CH3 होता तो मिथाइल बोलते, ऑक्सीजन है तो क्या मिथॉक्सी। उसका 3 को क्या बोलते हैं प्रोप, उसका एन अल। समझ आई बात यहां तक। हाँ मेरी बात सुनो ध्यान से, वैसे तो ऐसा बहुत कम होगा, मान लिया CH3
CH2, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है CH, और यहाँ क्या है CHO, और यहाँ क्या है C डबल OH, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अब एक ऐसा केस है जहां आप ना तो कीटोन को काउंट कर पाओगे ना एल्डिहाइड को, क्योंकि आपको पता है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यही आपकी मेन है ना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी होती है, उससे आता तो कुछ नहीं आता। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखने जाओगे तो ऐसे केस में एल्डिहाइड कहां आएगा, ब्रांच में आएगा। और एल्डिहाइड का कार्बन ब्रांच में काउंट कर रहे हो क्या, एल्डिहाइड का कार्बन ब्रांच में काउंट हो रहा है या मतलब मेन चेन में काउंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, वो तो अलग है ना। तो 2 नंबर पे एल्डिहाइड ब्रांच में गया है। अगर आप मेन चेन में एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं करते हो तब इसको ब्रांच में यानी प्रीफिक्स में नाम लिखा जाता है फॉर्माइल। क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स में नाम क्या लिखा जाता है, फॉर्माइल। लेकिन सुनना, एक और एग्जांपल है मेरे पास। आप मान रहे हो बात कि ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी दी जाएगी, 1, 2 और 3, यानी अब मैं एल्डिहाइड को ब्रांच में काउंट कर पा रहा हूं कार्बन को। तो अगर मैं एल्डिहाइड से कार्बन को ब्रांच में काउंट ना कर पाऊं तब इसका नाम क्या होता है, फॉर्माइल। ठीक, कीटोन कहां पर है, तीसरे नंबर पे। कीटोन का सफिक्स प्रीफिक्स नेम क्या होता है, ऑक्सो ही होता है। और उसका कितने हैं, 5 है ना। तो पेंट सारे एन हैं तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, बट अभी मुझे ये दोनों समझाना था। अब मेरी बात सुनो, यहां पे आप देखो काउंट किया एल्डिहाइड को, कार्बन एल्डिहाइड से काउंट हुआ। तो अब जब एल्डिहाइड से कार्बन काउंट हुआ है, क्या एल्डिहाइड को मेन चेन में मानोगे, क्या कर, तो मैं क्या कह रहा था, क्या एल्डिहाइड से कार्बन को काउंट कर लिया है तो इसको सफिक्स में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, फिर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो ये तो आएगा ब्रांच में। अगर ये ब्रांच में आएगा तो अब क्या लिखें, अब इसका नाम लिखेंगे 3 ऑक्सो। मैंने बोला था इसके 2 प्रीफिक्स हैं, एक फॉर्माइल एक ऑक्सो, लेकिन ऑक्सो कब इस्तेमाल करेंगे, अगर इसका कार्बन काउंट हो गया है तब। तो 3 ऑक्सो और कितने हैं, प्रोप एनोइक एसिड। क्लियर हुई बात, ठीक। तो इसको आप नोट डाउन करोगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। आईयूपीएसी nomenclature of carboxylic acid and its derivatives। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की पता है आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है, और कोई इसकी लिस्ट में आता नहीं है, ज्यादा कुछ यहाँ नहीं है, बहुत इजी इजी से नोमेनक्लेचर है थोड़े से। अगर मैं बात करूं, अगर मान लिया कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप इस्तेमाल करना है सफिक्स में ओइक एसिड। क्या इस्तेमाल करना है, ओइक एसिड इस्तेमाल करना। एक मिनट, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे। अगर मान लिया एसिड हाइलाइड है, क्या है, वैसे तो एनसीईआरटी में इन सबका नोमेनक्लेचर दे भी नहीं रखा है, बट ये थोड़ा आइडिया मैं दे दे रहा हूं ताकि अगर इनकेस आता है तो पता होना चाहिए। अगर एसिड हाइलाइड है तो हम इस्तेमाल करेंगे ऑयल हाइलाइड। क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑयल हाइलाइड।
अगर आपका एस्टर है तो नाम करें इस्तेमाल करेंगे O8, और अगर आपका अमाइड है तो इस्तेमाल करेंगे लास्ट में नाम अमाइड ही। और अगर आपके पास एनहाइड्राइड है, क्या है, एनहाइड्राइड है, तो आप लास्ट में जो है नॉर्मल एसिड का नाम लिखोगे, या ऐसे बोल दूं ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। अब सिंपल शब्दों में कुछ एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता होता है, बेसिक सा नाम। अगर बात करो, जैसे मान लिया मैंने ले लिया CH3 CH2 COOH, तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो कितने कार्बन हैं, तो प्रोप एनओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। अगर मान लिया CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ है OCH3, यहाँ है CH2 और यहाँ है COO। ऐसे केस में नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 3 नंबर का ब्रांच है, तो क्या लिखेंगे 3 मिथॉक्सी। उसके बाद फिर क्या है, 5 कार्बन है, तो पेंट, अच्छा डबल बॉन्ड है ना, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो पेंट 3 इन और फिर क्या, ओइक एसिड। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, लेट्स से COOH CH2 COOH है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप, उसका सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, 1,3, क्या है, डाई ओइक एसिड। क्लियर बात। आप सुनना ध्यान से, अगर कभी ऐसा हो जाए COOH COOH CH, यहाँ COOH और यहाँ COOH, क्या तीनों को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। ऐसे केस में सिर्फ इसको 1 नंबर देना है। तो अगर इसको 1 नंबर दे दिया तो क्या होगा, एक को क्या बोलते हैं, मिथ, उसके बाद एन, ठीक है ना। अब सुनना, 1,1,1 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब काउंट नहीं कर पाते हैं तो कार्ब वर्ड आगे ऐड हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप एसिड का एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं एसिड हैलाइड का। अगर मैं एसिड हैलाइड की बात करूं तो लेट से मान लिया मेरे पास CH3 है, CH2 है, CH, यहां मैंने लिख लिया OCH3, यहां मैंने C डबल बॉन्ड O और इधर Cl। ये एसिड हैलाइड है, जैसे नाम करते थे वैसे ही होगा। 2 नंबर पे क्या है, मिथॉक्सी, तो 2 मिथॉक्सी, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, ब्यूट इन ऑयल हैलाइड। अच्छा हैलाइड में क्या है, क्लोराइड है ना, तो ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड बोल देंगे। आई होप समझ गए।
इसके बाद अगर बात करूं मैं तो मेरे पास एस्टर आता है, इसका देखना CH3 CH2 CH, यहां मैंने ले लिया क्या CH3, यहां मैंने ले लिया क्या OCH3, इधर मैंने क्या लिया C डबल बॉन्ड O, इधर मैंने लिखा O और इधर लिख दिया क्या CH3 CH2 CH3। देखिए नंबरिंग यहीं से होगी, फंक्शनल ग्रुप से 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। अब सुना ध्यान से, इधर जो ब्रांच है क्या है इथाइल, इधर क्या है मिथाइल, इधर क्या है मिथॉक्सी। अब जो पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसी का नाम पहले लिखा जाएगा। आप बताओ, इथाइल पहले आता है तो क्या लिखेंगे 1 इथाइल, उसका क्या आता है मिथाइल, मिथ मिथ तो ठीक है, और वहां क्या आता है यहाँ ओ आता है, वहां वाई आता है, तो वाई बाद में आता है, तो मिथॉक्सी पहले आएगा। तो कहाँ आ रहा है 3 नंबर पे क्या जाएगा मिथॉक्सी। उसके बाद बताओ 2 नंबर पे मिथाइल। आप बताओ मेरे पास कितने कार्बन है 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और क्या लगा देंगे O8, ठीक है ना। अब आते हैं किस पर अमाइड पर। अगर मैं अमाइड की बात करूं तो सुना ध्यान से CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर क्या है NH2, यहां पे मान लिया मैंने क्या जोड़ दिया CH3। नंबरिंग 1 2 3 4, 3 नंबर पे ब्रांच क्या होगा मिथाइल, सही बात है। 4 कार्बन है तो ब्यूट इन अमाइड, क्लियर बात। इसका देखो ध्यान से, अगला एग्जांपल मेरे पास आता है एनहाइड्राइड का, इधर देखना CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और इधर CH3। आप एक बार बताओ कि अगर आप इतना इधर से देखो और इतना इधर से देखो तो दोनों सेम है। अगर मैं इस O के साथ H लगा दूं दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है इथेनोइक एसिड, वो भी क्या है इथेनोइक एसिड है ना। तो जब इसका नाम लिखते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों इथेनोइक एसिड हैं तो लिख देंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया नाम। अब सर अगर दोनों तरफ अलग अलग हो यही 2 केस बनेंगे। मान लिया यहाँ CH3 CH2 और यहाँ फिर C डबल बॉन्ड O आता है, फिर यहाँ O और फिर यहाँ क्या C डबल बॉन्ड O और इधर क्या है CH3 है। अब बताओ एक तरफ प्रोपेनोइक एसिड है एक तरफ इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन इधर 2 कार्बन, तो प्रोप और इथ में कौन पहले आता है इतना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे तो लिखेंगे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, मतलब लिख तो वैसे ही रहे हैं बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लिख दिए। फिर बात तो ये हो गया हमारे पास एसिड और उसके डेरिवेटिव का क्या नोमेनक्लेचर। इसको फटाफट नोट करो आगे चलते हैं उसके बाद, यही थे ना हाँ ठीक। और ये डालेंगे some important compound, some important compound and their common name, and their common name, और उनके क्या कॉमन नेम। और सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड की अगर हम बात करें
ये क्या चीज है? चलो, तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड में जो पहला कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं वैनिलिन। क्या बोलते हैं? वैनिलिन। कॉमन नेम है, ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं इसको हम? वैनिलिन बोलते हैं। इसको बोलते हैं सैलिसिल डिहाइड। सैलिसिल डिहाइड क्या बोलते हैं? सैलिसिल डिहाइड। इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। अच्छा, अगर मैं एक बात बताऊं, इसमें जो है ना, ये देखना, जैसे जब मैं यहाँ पे बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड ना, तो इसको ऐसे बना सकता था, सी डबल बॉन्ड ओ और ऐसे। इतने को हम बोलते हैं सैलिसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अगर वहां बगल में एच लग गया तो सैलिसाइल डिहाइड बन जाएगा, अगर OH लग जाएगा तो सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। मतलब जो भी लगा दो वैसे चेंज हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो ये है हमारा सैलिसाइलिक एसिड। उसके बाद सुनना ध्यान से, सी डबल बॉन्ड ओ और इधर क्या, इसे बोलते हैं। अच्छा, एक कई बार जरूरी नहीं कि ऐसे रहे, कई बार ये ऐसे भी लिखा होता है, COCH3। ठीक है ना? इसे बोलते हैं एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन। ठीक। इसके बाद अगर बात करूं, CO, मतलब ऐसे लिख देते हैं, यहां बनाया था सी डबल बॉन्ड O और यहाँ CH2 और CH3। इसे बोलते हैं प्रोपियोफिनॉन। इसे बोलते हैं बेंजोफिनॉन। इसको क्या बोलते हैं? बेंजल डिहाइड। अगर इसी पे क्या लगा हो, COOH, तो इसे बोलेंगे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। क्लियर बात? और देखना, COOH, अगर एडजेसेंट पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। कौन सा एसिड? थैलिक एसिड। ठीक, इसका सुनना होगा। अगर कहीं लिखा हुआ है HCHO, इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक। CH3CHO, एसिटल्डिहाइड।
एसिटल डिहाइड। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसे बोलते हैं क्रोटोनल डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रोटोनल डिहाइड। इसके बाद अगर आपको मिले CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको तो पहचानते होगे, एसीटोन। क्या है? एसीटोन। समझ रहे हो? ये सब कॉमन नेम आपको इस चैप्टर में मिलेंगे बहुत ज्यादा। एसीटोन, इसका सुनना, HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। अगर आपको मिले CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक। अगर आपको COOH और COOH यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ में मिल जाए, इसे बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। इसके बाद अगर आपको मिल जाए COOH और इसके साथ CH2 और यहाँ क्या? COOH। ठीक, इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। उसका अगर आपको मिल जाए COOH और यहाँ CH2 का होल ट्वाइस, यानी दो CH2 मिल गए और यहाँ क्या हो गया? COOH। इसको बोलते हैं मैलोनिक एसिड। ठीक है। इसके बाद जो है, अगर आपको COOH और यहाँ CH2 का होल थ्राइस मिल गया और यहाँ फिर से मिल गया COOH, इसको बोलते हैं ग्लूटरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड। इसके बाद अगर आपको COOH और यहाँ CH2 का होल 4 और यहाँ COOH मिल गया, तो इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। तो यहां तक आपने जो भी पढ़ा ये सब कॉमन नेम थे। क्या थे? कॉमन नेम। तो जितने मैंने बताए हैं ये सारे कॉमन नेम आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। ठीक, इसको नोट डाउन करो और ये पता होना चाहिए कि हाँ कॉमन नेम अगर आएगा तो पहचान जाओ कि हाँ कंपाउंड कौन सा है। ठीक है ना? क्लियर? नोट डाउन करो इसको। और आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन और उसके बाद इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है इसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर?